ठीक बेटा। तो ये आपके मोनेरा जगत था। मोनेरा जगत के बारे में हमने पढ़ लिया अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब हम पढ़ेंगे प्रोटेस्टा जगत। प्रोटेस्टा के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटेस्टा होता क्या है। आपके अंदर बहुत कम दे रखा है, एनसीईआरटी का कोर्स बहुत कम। अगर यही अगर पहले वाला आरपीएससी होता तो मोनेरा के अंदर सभी के एक के बारे में पूरी हिस्ट्री, मोनेरा की लगभग सभी के बारे में, यू बैक्टीरिया, सत्य बैक्टीरिया की इतनी लंबी हिस्ट्री थी, अब उसको पूरा करना मतलब बहुत टिपिकल था, क्योंकि उसके अंदर सत्य बैक्टीरिया की संरचना कैसी होती है, उसकी कोशिका भित्ति कैसी होती है, उन सभी के बारे में पूरा दिया जाता है। अब पढ़ेंगे अपन प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा तो प्रोटेस्टा जगत के अंदर मैंने जब आपको बता रहा था तो पहले तो देखिए प्रोटेस्टा जगत में कौन सम्मिलित है। प्रोटेस्टा जगत जो है उसमें किससे रखा जाता है, तो प्रोटेस्टा जगत में सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जीव्स होते हैं उपस्थित, ठीक है। सेकंड वन, दूसरा जो होता है इनका मेन कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर कौन सा होता है, ये कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं, एक कोशिकीय। बाकी सभी कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं ना, यूकैरियोटिक तो बहुकोशिकीय, लेकिन ये कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है। तीसरा कैरेक्टर, यह स्वकोशी भी होते हैं। क्या होते हैं, स्वकोशी भी होते हैं और परकोशी भी होते हैं। ये परकोशी भी हो सकते हैं और स्वकोशी भी हो सकते हैं। उसके बाद प्रोटेस्टा में इनमें होते तो यूकैरियोटिक है, लेकिन पूर्ण रूप से विकसित इनका शरीर इतना विकसित नहीं होता। तो अब देखो प्रोटेस्टा की बात करें तो यूकैरियोटिक जीव है, एक कोशिकीय होते हैं, स्वकोशी और परकोशी भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर इनके शरीर में कुछ विशेष लक्षणों के आधार पर इनको अलग अलग समूहों में बांटा गया। इनके अंदर निम्नलिखित जीवों को सम्मिलित किया गया। तो सबसे पहले इसके अंदर कौन आता है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ बेटा प्रोटेस्टा का सबसे विकसित है, सबसे विकसित रूप अगर कहें तो वो कौन सा है, प्रोटोजोआ। दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, सेकंड वन, क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा, देखिए इसके पीछे फाइटा वर्ड आ रहा है, क्या शब्द आ रहा है, फाइटा। फाइटा मतलब फाइटा किसके पीछे आता है, प्लांट के पीछे। मतलब ये क्या कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है। तीसरे वन, उसके बाद डाइनोफ्लैजिलेटा। मतलब इसके अंदर कितने फ्लैजिला होते हैं, दो फ्लैजिला होते हैं। कितना होते हैं, दो फ्लैजिला होते हैं, इनको डाइनोफ्लैजिलेट्स कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वन, यूग्लिनोइड, इसके अंदर यूग्लिना को सम्मिलित किया गया है। और उसके बाद नेक्स्ट वन लास्ट कौन सा होता है, अवपंक, ठीक है। तो देखो इसमें प्रोटोजोआ, क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेटा, यूग्लिनोइड्स और अवपंक, प्रोटेस्टा के अंदर इनको सम्मिलित किया गया है। तो सबसे पहले मैं क्राइसोफाइटा से बात करूंगा, ठीक है। क्राइसोफाइटा के अंदर उन जीवों को रखा जाता है, क्राइसोफाइटा को डाइनोफ्लैजिलेट डाइटम्स के नाम से भी जाना जाता है इनको, और इनको सुनहरे शैवाल भी कहा जाता है, ठीक है। इनको सुनहरे शैवाल भी कहा जाता है। इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो सकती है, इसलिए इनको हमने क्या कहा, स्वकोशी भी होते हैं। उसके बाद जब क्राइसोफाइटा की बात करते हैं, क्राइसोफाइटा में कैल्शियम की मात्रा कुछ अधिक होने के कारण जैसे जैसे ये मरते जाते हैं, डेड होते जाते हैं, तो ये जमते जाते हैं और फिर इनसे चट्टानें बनती है, कोयले की चट्टानें। कहते हैं ना समुद्रों के अंदर चट्टानें होती है जिससे कोयले प्राप्त होते हैं, पत्थर के कोयले, तो वो इसी फॉर्मेट में इनसे ही प्राप्त होते हैं। उसके बाद सेकंड वन आता है डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनो, डाई का मतलब दो, फ्लैजिला, इनके अंदर कितने फ्लैजिला पाए जाते हैं, दो, और इन दोनों फ्लैजिला के कारण ही
वो अपने आसपास की जितनी भी संवेदनशीलता जो है उनको क्या करते हैं, समझ पाते हैं और उनके अनुसार अपने आप को गति करते हैं, अपनी मूवमेंट करवाते हैं। तो डाइनोफ्लाजेलेट्स होते हैं। उसके बाद यूग्लिनोइड, इसके अंदर यूग्लिना को सम्मिलित किया गया है। किसको सम्मिलित किया गया है? यूग्लिना। और हम जानते हैं यूग्लिना जो है वो पादप और जंतु की संयोजक का कड़ी है, मतलब इसके अंदर भी प्रकाश संश्लेषण हो सकता है और इसमें भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो इसके अंदर यूग्लिना को सम्मिलित किया गया है, जिसके अंदर सामान्यतः फ्लैजिला वगैरह नहीं देखने को मिलते। यूग्लिना के अंदर किसी प्रकार की कोई फ्लैजिला वगैरह नहीं होते। उसके बाद अवकवन के रूप में जो आपने कभी देखा होगा कि जो जलाशय भरे हुए होते हैं उनमें आपको छोटे छोटे जीव देखने को मिलते हैं, उसके ऊपर छोटे छोटे धागे के समान संरचनाएं आपको घूमती हुई दिखाई देती है, वो आपके अवकवन होते हैं। ठीक है। और उसके बाद अपना नेक्स्ट लास्ट टॉपिक होता है, वो होता है प्रोटोजोआ। क्या होता है? प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के अंदर सभी सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें आता है पैरामेशियम आ जाते हैं, प्लाज्मोडियम आ जाता है, उसके बाद अमीबा है, ये सारे किसमें आ जाएंगे? आपके प्रोटोजोआ। प्रोटो वर्ड जो है वो यही बताता है कि ये सबसे पहले इस पृथ्वी पर है। जोआ का मतलब जीव, जो सबसे पहले इस पृथ्वी पर जीव आए। तो इस प्रकार से प्रोटेस्टा जगत भी सम्मिलित था और प्रोटेस्टा के बारे में भी पुण्य पढ़ा। तो एक बार देख लो क्या है आपकी बुक में क्या क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, एक बार उसको भी पढ़ लेते हैं। सभी एक कोशिकीय यूकेरियोट को प्रोटेस्टा में रखा गया, परंतु इस जगत की सीमा ठीक इस तरह से निर्धारित नहीं हो पाई। एक जीव के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटेस्टा है वही दूसरी और एक पादप हो सकता है। क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेटा, यूग्लिनोइड, कवक और प्रोटेस्टा। प्रोटोजोआ सभी को इस पुस्तक में प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा गया। प्राथमिक रूप से प्रोटेस्टा के सदस्य जलीय होते हैं। यूकेरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में सुसंगठित केंद्रक व झिल्लीबद्ध कोशिकाएं पाए जाते हैं। कुछ प्रोटेस्टा में कशाभिका व पक्षमाभिकाएं देखने को मिलती है। तो बेटा कशाभिकाएं और पक्षमाभिकाएं, कशाभिकाएं जो होती है वो उसके चारों ओर की जो गतिविधियां हो रही है उसके चारों ओर जो संवेदनाएं हैं उनको ग्रहण करने का काम करते हैं। और जो पक्षमाभिका जो होती है, एक तो होता है फ्लैजिला और एक होता है सीलिया। सीलिया उनमें गति करने के लिए होते हैं, इसके द्वारा वो मूवमेंट करते हैं। जैसे कि देखो एक एग्जांपल आपको बताता हूं मैं। यह आपका जो है वो पैरामेशियम है। क्या है? पैरामेशियम। इसके पूरे शरीर पर ये जो आपके जो है वो क्या कहलाते हैं? सीलिया। क्या कहलाते हैं? सीलिया। और इनमें जब गति होती है, जब ये सीलिया मूवमेंट करते हैं तो ये आगे पीछे गति करता है, मूवमेंट करता है। ठीक है। तो सीलिया और फ्लैजिला, और फ्लैजिला क्या होते हैं? बड़े। तो दोनों में जब अंतर करना हो आपको तो कशाभिकाएं हमेशा क्या होती है? लंबी होती है। सीलिया जो होते हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है। तो ये बेटा आपके सामने आते हैं। फिर यह अलैंगिक एवं कोशिका संलयन एवं युग्मन बनाने की विधि के द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं। मतलब इनके अंदर भी जनन की प्रक्रिया जो होती है वो क्या करते हैं? कोशिका संलयन भी करती है, मतलब जुड़ती भी है, जाइगोट भी बनते हैं, निषेचन के द्वारा भी जनन करते हैं। फिर क्राइसोफाइटा, इनको सुनहरे शैवाल और डाइटम्स भी कहा जाता है। यह सामान्यतः कहां पाए जाते हैं? लवणीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और जल धाराओं के साथ निश्चित रूप से बहते रहते हैं। डाइटम्स में कोशिका भित्ति साबुदानी की तरह इसी के अनुद्योती छिद्रित कवच बनाती है जो भित्तियां सिलिका बनाती है, जिसके कारण यह नष्ट नहीं होते। इस प्रकार मृत डाइटम अपने परिवेश में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी मात्रा में छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्ष जमने के बाद ये डाइटमी मृदा कहलाते हैं, जिनका उपयोग हम पॉलिश करने के लिए यूज में करते हैं। जब तक जमता जाता है तो फिर इनको कोयले के रूप में भी यूज किया जाता है। डाइनोफ्लैजिलेट, जिसके अंदर दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। ठीक है। और इनमें वर्णक के आधार पर पीले, हरे और भूरे नीले शैवाल हो सकते हैं। इनका रंग जैसा होगा, इनके अंदर जैसा कंपोनेंट होगा उस हिसाब से इनका रंग भी होता है। उसके बाद यूग्लिनोइड, इसके अंदर यूग्लिना को सम्मिलित किया गया और हम जानते हैं कि यूग्लिना क्या है? पादप और जंतु की संयोजक कड़ी है। इसके अंदर भी कशाभिकाएं पाई जाती है। एक कशाभिका छोटी और एक कोशिका लंबी होती है। ठीक है। इस प्रकार से कह सकते हैं ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं और एब्सेंट में नहीं करते। ठीक है।
अब कौन, यह मृतपोषी प्रोटिस्टा है जो सड़ती हुई टहनियों व पत्तियों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थ का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में यह सामान्य दिखाई देते हैं। यह कुछ फीट तक की लंबाई के हो सकते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में बिखरे सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं और परिवेश में फैले रहते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम को जानते हैं, ये इंफेक्शन करता है। फिर प्रोटोजोआ की बात की हमने, तो प्रोटोजोआ के अंदर अमीबीय प्रोटोजोआ की बात होती है और पक्षमाभिक प्रोटोजोआ, स्पोरोजोआ। जब भी हम प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ अलग अलग प्रोटोजोआ हैं। एक होते हैं अमीबीय, एक होते हैं कशाभिक। एक होता है पक्षमाभिक और एक होते हैं स्पाइरो, एक होते हैं वो आपके होते हैं स्पोरोजोआ। ठीक है बेटा, ये जो नाम देने के पीछे रीजन क्या है? अमीबिया के अंदर अमीबा को सम्मिलित किया गया क्योंकि इनके लिए, इनमें गति करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है इनके शरीर में। इनकी जो गति है वो इनके शरीर के द्वारा होती है। अमीबा जो गति करता है वो सोल्जर विधि के द्वारा गति करता है। हाइमन नामक वैज्ञानिक ने, मार्श और हाइमन नामक वैज्ञानिक ने अमीबीय गति के बारे में बताया था। और अमीबा गति कैसे करता है? सोल जैसे ही जेल में बदलता है तो गति होती है। क्या होती है? गति। और ये प्रक्रम चलता रहता है, सोल जेल। आपने देखा होगा कोई वस्तु जब सॉलिड हो जाती है तो क्या होती है? सिकुड़ती है, और जेल होती है तो वो वापस क्या होती है? फैलती है। तो कि एक बार तो सॉलिड होगी तो सामने आ गई, अब पीछे जाने नहीं देती, वो अपने आप को यहाँ रोके रखती है और वापस फैलती है तो वो क्या आ जाएगी? आगे। अब वापस सॉलिड हो गई, ठीक है, अब पीछे जाने नहीं देगी और वापस खुल गई तो वापस आगे। तो ये बेटा एक सोल जेल मेथड होता है और इसको हाइमन और मार्श नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उसके बाद कशाभिक प्रोटोजोआ, वे प्रोटोजोआ जो अपनी गति किसके द्वारा करते हैं? कशाभिकाओं के द्वारा करते हैं, उनको कहते हैं कशाभिक प्रोटोजोआ। जैसे कि ट्रिप्नोसोमा, इनको हम कहते हैं कशाभिक। नेक्स्ट वन पक्षमाभिक, जो अपनी गति किसके द्वारा करते हैं? सीलिया के द्वारा, इसको पक्षमाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं? जो सीलिया बर्ड जो है बेटा उसको सीलिया पढ़ते हैं, सीलिया। ठीक है, पक्षमाभिका के द्वारा गति करते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बता दिया पैरामीशियम जो होता है वो किसके द्वारा गति करता है? पक्षमाभिका, सीलिया के द्वारा गति करता है। फिर होता है स्पोरोजोआ। ठीक है, तो कि इसमें विविध जीवधारी आते हैं जिसमें संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्थाएं पाई जाती है। इसमें सबसे कुविख्यात जो है वो क्या है आपका? मलेरिया। ठीक है, जो प्लाज्मोडियम स्पोरेट करता है, ये खुद गति नहीं करता है, ये किसी जो घुमन करने वाली वस्तु होती है उसके साथ सम्मिलित हो जाता है और स्पोर फॉर्मेट के अंदर उसके अंदर क्या करता है? गति करता है। जैसे कि मलेरिया जो परजीवी प्लाज्मोडियम है वो आपके शरीर में गति किसके द्वारा करता है? आपके शरीर में जो ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा है, रक्त का जो सर्कुलेशन हो रहा है उसके द्वारा वो गति कर रहे हैं, उनको कहते हैं स्पोरोजोआ, मतलब इनके स्पोर गति करते हैं। ठीक है, पक्षमाभिक जिनके पक्षमाभिका के द्वारा जिनमें गति होती है, कशाभिक मतलब जिनमें कशाभिका के द्वारा होती है, अमीबीय मतलब जिसमें अमीबा के समान गति होती है। तो ये एग्जांपल सबके हो गए, अमीबीय मतलब अमीबा, कशाभिक तो ट्रिप्नोसोमा, पैरामीशियम और स्पोरोजोआ प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये बेटा आपकी दो जगत थे, इन दो जगत की हमने बात की है। कल हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवक के बारे में पढ़ेंगे और यही आपके थोड़ा सा बड़ा है कवक। कल हम एक कवक के बारे में ही पढ़ेंगे।